एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजनीति से। आपको बता दें, बाहुबली नेता अनंत सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर है और जेडीयू को ये बड़ा झटका भी लगा है। आप कह सकते हैं कि जेडीयू को बड़ा झटका लगा है, लेकिन ये झटका उस दिन लगा है जब आज ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मामला पटना से जुड़ा हुआ है। अनंत सिंह का यह मामला जो है दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह ने जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन पटना सिविल कोर्ट ने उस जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इस जमानत याचिका खारिज होने का सीधा मतलब है साक्षी कि अभी भी अनंत सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीते 30 अक्टूबर को जब मोकामा में प्रचार हो रहा था, चुनाव प्रचार किया जा रहा था, पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के कैंडिडेट थे उनके पक्ष में दुलारचंद यादव जो हैं प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान अनंत सिंह और उनके समर्थकों के साथ उनकी भिड़ंत होती है, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। शुरुआती रिपोर्ट यह कहती है कि उनको गोली मार करके हत्या की गई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो बताया गया कि उनकी मौत गोली से नहीं हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो शुरुआती जानकारी सामने आई उसके मुताबिक उन्हें भारी चीज़ से धक्का दिया गया, जिससे उनका फेफड़ा टूट गया और फिर उनकी जान चली गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो ये पूरा मामला अभी जो है जांच का विषय है। दुलारचंद यादव के परिवार ने इस मामले में अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाया था और इसी मामले में 2 दिन के बाद यानी कि 2 नवंबर को पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल अनंत सिंह उसी बेऊर जेल में हैं और उसी जेल से में रहते हुए उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े और जीत करके सामने आए। अब दुलारचंद हत्या कांड में ही उन्होंने अपनी जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट में दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट में भी अनंत सिंह अपील करते हैं या नहीं। सर, अगर पटना हाईकोर्ट में अनंत सिंह अपील करते हैं तो क्या अनंत सिंह को वहां से राहत मिल पाएगी? क्या उनको ये उम्मीद है? आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस था चुनाव में जीतने का, उन्होंने जेल से ही ऐलान कर दिया था कि अनंत सिंह की जीत होगी। उसके बाद से रिजल्ट से पहले ही उनके यहाँ मिठाइयाँ बनने लग गई थी, 1 लाख लोगों को भोज का न्योता दे दिया गया था और बाद में लोग कह रहे थे अनंत सिंह का, पहले लोगों ने ये कहा कि अनंत सिंह का ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हर कोई चौंक गया। देखिए, बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का एक बड़ा कद है। बाहुबली उन्हें कहा जाता है, छोटे सरकार कहा जाता है और मोकामा और टाल का जो इलाका है उस इलाके में बहुत बड़ा नाम है अनंत सिंह। अगर आप देखेंगे पटना और पटना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 100 किलोमीटर दूर है वो एरिया जहां इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था और फिर पटना पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की। हालांकि पटना सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका दाखिल जो खारिज कर दी है, लेकिन अभी भी उनके पास इस बात का मौका है कि वो पटना हाई कोर्ट में अपना रुख याचिका नए सिरे से याचिका दाखिल कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट उनकी याचिका पर क्या करती है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस की बात आप कर रहे थे अनंत सिंह के बारे में, देखिए वो 2005 से लगभग वहाँ पर विधायक हैं। उसके पहले उनके बड़े भाई उसी सीट से दिलीप सिंह 2 बार के विधायक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका दबदबा उस पूरे इलाके में किस कदर है। एक डायलॉग है, कई फिल्मों में सुनने में आया है कि दबदबा था, है और रहेगा, तो लगभग वही हालात अनंत सिंह का वहाँ पर है मोकामा के एरिया। और इस बार भी 21,000 से भी ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर यह बता दिया है कि अनंत सिंह जो हैं आम लोगों के बीच में बाहुबली नहीं बल्कि रॉबिन हुड की छवि रखते हैं और जेल में बैठ कर के चुनाव जीतना बिल्कुल कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो लगातार जीतते रहे हैं। उन पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद भी अनंत सिंह की छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। वो लगातार आम लोगों के बीच में लोकप्रिय रहे हैं। इवन सोशल मीडिया पर भी उन्हें लेकर के बहुत ज़्यादा बज़ रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि अनंत सिंह का कद किस कदर है। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह के इर्द गिर्द बहुत कुछ घूमता है। मैं आपको बता दूं साक्षी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो भी अनंत सिंह के बहुत करीबी रहे हैं। साल 1997, 98, 96 में जब बाढ़ एरिया से नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, उस दौर में अनंत सिंह ने उनकी बड़ी मदद की थी और वही वो वक्त था जब नीतीश कुमार को नीतीश वाला पहचान मिला, रेल मंत्री बने और एक बेहतर पहचान मिला। तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अनंत सिंह के पीछे एक बड़ी लॉबी है जो काम करती है और यही वजह है कि तमाम
इतने मुकदमे होने के बाद भी उनको सज़ा ना के बराबर हुई है और वो लगातार बचते रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह पर क्या कार्रवाई होती है, आगे हाईकोर्ट में अगर वो मूव करते हैं तो हाईकोर्ट क्या फैसला करती है। पूरा केस एक लंबा टेन्योर है, लंबा समय खींचेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो ज़रूरत है उनको अभी ज़मानत की, और ज़मानत मिलती है या नहीं हाईकोर्ट से, वो इंतजार रहेगा उस बात का। सर एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के बाद अगर हम देखें तो बिहार में जो दबदबा है वो अनंत सिंह का है, क्योंकि जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, 2005 के बाद से आप बता रहे हैं कि लगातार वो एमएलए रहे और नीतीश कुमार का भी कार्यकाल इतना ही रहा है। देखिए 2005 के बाद ऐसा नहीं रहा है कि नीतीश के साथ ही अनंत कुमार रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। 2005 में ज़रूर जीते, लेकिन उसके बाद 2010-2015 का चुनाव भी आया। एक बार जब उनके घर से AK-47 राइफल्स मिलने की बात आई, उनको सज़ा हुई 2 साल की और उनकी विधायकी चली गई। तब उन्होंने अपनी पत्नी को उसी सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसके बाद भी जब बिहार की राजनीति बदली तो एक बार उनकी पत्नी जो है पिछले बार ही 2020 के चुनाव में RJD के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गई। लेकिन बाद में 2024 में जब नीतीश ने RJD का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो उस वक्त नीलम देवी जो उनकी पत्नी हैं वो जो है नीतीश खेमे में खड़ी नजर आई और नीतीश सरकार के पक्ष में उन्होंने वोट किया। वहाँ से एक बार फिर से पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है। ललन सिंह जो हैं जब 2024 का चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब भी अनंत सिंह ने उनकी बड़ी मदद की, कई क्षेत्रों में जाकर के चुनाव प्रचार किया और उसका बड़ा फ़ायदा ललन सिंह को मिला, क्योंकि मुंगेर के इलाके में ही वो बाढ़ का एरिया विधानसभा आता है जहाँ पर अनंत सिंह का ज़बरदस्त दबदबा है और आज ललन सिंह केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बिहार की राजनीति किस कदर घूमती है। आज अनंत सिंह एक बार फिर से जेल में हैं, लेकिन बिहार की सत्ता डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर उनके साथ खड़ी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां पे बिहार की राजनीति में एकदम से हलचल मच गई है और अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब देखना ये होगा हाई कोर्ट से अनंत सिंह को राहत मिलती है या नहीं। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG बिहार।